एक नचनिया इतनी जोर से नाची कि सबके टटे सेट हो गए। राजा खुश हुआ, उसने नचनिया को कहा, दोगलीना, बोल तुझे क्या इनाम चाहिए। मेरी जान, सोना चांदी, हीरे मोती, जागीर, अगर तेरी किसी से दुश्मनी हो तो भी बता दे, उसकी गांड तोड़ दी जाएगी। नचनिया बहुत खुश हुई मुंह मांगा इनाम की बात सुन के, पर वो बहुत ही बेनचोद किस्म की छिनाल थी। उसके गांडू दिमाग में तो कुछ और ही था। नचनिया, जहांपनाह, जान की सलामती मिले तो कुछ अर्ज करूं। राजा वैसे ही उसके नाच पे बहुत सेंटी था। राजा, जो मर्जी मांग डार्लिंग। जापनाह, मुझे आपकी राजगद्दी पर टटी करनी है। राजा सोचा कि क्या ये नचनिया बावली गांड तो नहीं हो गई, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था। प्रोमिस जो कर दिया था लॉरू ने। उसने नचनिया को कुछ और मांगने के लिए कहा, पर नचनिया भी बहुत हरामी थी, वो नहीं मानी। राजा भी बेचारा क्या करता, उसने 15 दिन बाद की डेट दी। उसने सोचा कि बाद में नचनिया पे प्रेशर डलवा के कैंसिल करवा देगा। जब टट्टी डे नजदीक आ गया, राजा की गांड बहुत ज्यादा फट गई। उसने उस वक्त दोगे को याद किया। उसने दोगेश से कहा कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। दोगेश ने भी राजा को प्रॉमिस कर दिया, राजा जी, चाहे मुझे अपनी गांड मरवानी पड़े, मैं आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने देगा। राजा भी निश्चिंत हो गया। फाइनली टट्टी डे आ गया। राजा तो रात भर सो भी नहीं सका। बहनचोद की खुद की टट्टी बंद हो गई। सुबह सुबह नचनिया ने दरबार में गांड फाड़ एंट्रेंस मारा। कहने लगी, जहांपनाह, मैं 3 दिन से नहीं हागी हूँ, जल्दी से राजगद्दी पे हग्गी मारने की व्यवस्था कीजिए। राजा ने फटी गांड के साथ दोगेश की तरफ देखा। दोगेश भोसरी का हंस रहा था। अपनी सीट पे फट से खड़े होकर कहा, दोगलीना, तुमने टट्टी करने की डिमांड की थी सो करो, लेकिन अगर एक भी बूंद मूत की तब की तो यह तलवार चुमट में डाल के गांड से निकाल दूंगा।